नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरनार्ड के अमृत सरोवर पर वंदे भारत जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण दिवस कार्यक्रम आयोजित। रन फॉर एनवायरमेंट से गूंजा जोधपुर, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर बड़े कदम। एम्स जोधपुर में फर्जीवाड़ा डमी कैंडिडेट के जरिए एमबीबीएस में दाखिला। और अब खबरें विस्तार से। वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान एवं विश्व पर्यावरण दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जोधपुर से बनास क्षेत्र के अमृत सरोवर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने की। इस अवसर पर जल संरक्षण की जागरूकता हेतु सरोवर के जल की पूजा अर्चना की गई और सरोवर के आसपास पौधारोपण किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। वर्षा जल को बचाना एक जन आंदोलन बने। इसमें कुएं, बावड़ियां, तालाब, इनकी सफाई करना और उनके पानी के आवक को सुगम बनाना, हमारी पानी के स्रोतों का पूजन करना, जिसकी हम पूजा करते हैं उसका नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हम मांगलिक कार्यक्रमों में भी जल पूजन करने के लिए जाते हैं। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा अगर कम होती है तो हमने देखा है आज से 40 से 50 वर्ष पूर्व ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे। ग्राउंड लेवल पानी ऊपर तक 5 से 10 मीटर पर पर्याप्त पानी मिल जाता था। आज वह स्थिति नहीं रही है। आज 600 से 700 भी ट्यूबवेल खोदना पड़ता है। जल संरक्षण की दिशा में पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। 3.5 हजार लीटर पानी हर वर्ष रिचार्ज करना आवश्यक है। सभी से आग्रह है कि पानी बचाएं, पॉलीथीन से दूरी बनाएं, पर्यावरण को स्वस्थ रखें, प्रदूषित न करें। और उन्होंने कहा, मैं समूचे राजस्थान की जनता से आग्रह करूंगा कि पानी का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक पानी का रिचार्ज हो, इस तरह के कार्य करें, पानी के आवक के रास्ते खोलें, बावड़ियों को साफ करें। वहीं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने पर्यावरण दिवस पर कहा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। हमारी सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। वृक्षारोपण, वन संरक्षण, आम लोगों को इस दिशा में जागरूक कर रहे हैं। जल संरक्षण जल अभियान प्रारंभ किया है। इस अवसर पर मंचस्थ विराजिता हम सब यहाँ आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर एकत्र आए हैं और अब इसलिए भी एकत्र आए कि हम सब लोगों को चिंता है कि जल नहीं होगा तो हमारा कल कैसे होगा, जल नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। और इस पर विचार करने के लिए एकत्र आए हैं। हमने आज गंगा मैया की यहाँ पूजा की है, तालाब की पूजा की है। आखिर में हमारे पूर्वजों ने ये तालाबों की, कुओं की, बावड़ियों की, नदियों की पूजा करने की परंपरा क्यों प्रारंभ की? हमारे पूर्वज जानते हैं कि हमारे भगवान हैं, जल हमारा भगवान है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान प्रारंभ किया है, यानी जल को बचाना एक जन आंदोलन बने, और इसलिए कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो इसमें कुंड है, बावड़ी है, तालाब है, इनकी सफाई करना, इनमें पानी के आवक के रास्तों को खोलना, इनका पूजन करना, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए हमारे महापुरुषों ने परंपरा डाली है कि इनका पूजन करना चाहिए। और हमें मांगलिक कार्यक्रम होते तब भी हम कुएं की पूजा करने जाते हैं, तालाब की पूजा करने जाते हैं, ये सब परंपरा है। इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, क्योंकि पानी की जो क्वांटिटी लगभग कम होने लग गई है। पहले आपने देखा होगा 40-50 साल पहले जो उन्होंने देखा है कि ट्यूबवेल हुआ नहीं करते थे, यानी सतही पानी होता था, सतह पर पानी होता था, और होता भी था नीचे पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा कुआ यानी 5 मीटर 10 मीटर कुआ खोदा और पर्याप्त पानी हो जाता है। आज वो स्थिति नहीं रही है। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि 500-500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर पानी के लिए नीचे ट्यूबवेल खोदना पड़ता है। बचाना, पेड़ लगाना, पेड़ पानी बचाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 350 लीटर 3,500 लीटर पानी
हर साल रिचार्ज करता है एक पेड़, इसलिए भी जरूरी है। चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, सबको यही कहूँगा कि अधिक से अधिक यानी पानी का कम से कम उपयोग करें, अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करें और पानी अधिक से अधिक रिचार्ज हो इस प्रकार का काम करें। जैसे तालाब में पानी आने के रास्ते को खोले, कुंड बावड़ी उनकी साफ सफाई करें ताकि ऊपर का बरसात का पानी उसे भरा रहे। खाइयाँ जहाँ हमको कहीं भी यदि किसी की सुरक्षा करना है, तो जैसे पेड़ों की सुरक्षा करना है, पेड़ लगाने, पौधे लगाने, तो लगता है कि नुकसान हो जाएगा, तो इतनी चौड़ी खाई खोदे कोई जानवर कूद करके उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो उसका लाभ ये होगा खाई का कि उसमें पानी भी रिचार्ज होता रहेगा बरसात का और सुरक्षा भी हो जाएगी। आज सारे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हमारी राजस्थान सरकार ने इस अवसर पर जन क्रांति, जन लोक शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। जल पूजन, वृक्षारोपण, वृक्ष का संरक्षण, इस तरह कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को इस बात के लिए शिक्षित कर रहे हैं कि वन पर्यावरण का संतुलन बने रखे, जल, भूमि और आकाश में इसी तरह पर्यावरण और पर्यावरण का संतुलन बना दे। प्रदूषण के खिलाफ चाहे प्लास्टिक हो चाहे अन्य चीजें हैं, उनका उपयोग नहीं करना। कचहरी परिसर के विश्वकर्मा चैम्बर प्रांगण में आज अभिवक्ताओं एवं जीवन आनंद ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में मिल्क रोज की व्यवस्था कर सेवा कार्य किया गया। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट भारत भूषण शर्मा एवं एडवोकेट नंद किशोर कलाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशमी, विश्व पर्यावरण दिवस व निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर अधिवक्ताओं एवं आम जन के लिए गर्मी से राहत प्रदान करने हेतु मिल्क रोज की व्यवस्था कर सेवा कार्य किया गया। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत की यह महिमा है कि इस व्रत को रखने वाली उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें माला पहनाकर पीले वस्त्र धारण करवाए जाते हैं तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए बिना जल व अन्न ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। इस आयोजन में सुकेश भाटी, अशोक परिहार, सूर्य प्रकाश शर्मा, संजय व्यास व अधिवक्ताओं के सहयोग से तथा जीवन आनंद ग्रुप के मुकेश सोनी, चंद्र कुमार सोनी के द्वारा सहयोग व सेवाएं प्रदान की गई। एकादशी पर आज एडवोकेट्स ग्रुप एवं जीवन आनंद ग्रुप की तरफ से सभी अधिवक्ताओं के लिए मिल्क रोज की व्यवस्था की गई है। आज भगवान श्री विष्णु जी का व्रत के रूप में सभी लोगों को प्रसादी के रूप में हम मिल्क रोज वितरित कर रहे हैं। इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पाप का नाश होता है और जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज गंगा दशमी एवं निर्जला एकादशी पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिवक्ताओं के द्वारा सभी अधिवक्ताओं के लिए और साथियों के लिए मिल्क रोज की व्यवस्था की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जोधपुर शहर एवं जिला पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। यह दौड़ प्रातः समित सर्कल से प्रारंभ होकर MBM विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वागत किया। प्रभारी मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की गई। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण नारों के साथ जन जागरण का संदेश दिया। MBM विश्वविद्यालय में समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया। जोधपुर में पानी की किल्लत अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। परेशान जनता की आवाज बनकर वार्ड नंबर 2 के पार्षद दलपत वैष्णव खुद पानी की टंकी पर चढ़ गए। कमला नेहरू नगर और हुडको क्वार्टर समेत कई इलाकों में जल संकट गहराया हुआ है। वार्ड नंबर 2 की टंकी पर शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पार्षद दलपत वैष्णव पानी की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलते ही प्रतापनगर ACP रविंद्र बोथरा, जलदाय विभाग के एक्सन और AN मौके पर पहुंचे और पार्षद को मनाने की कोशिश शुरू की। पार्षद दलपत वैष्णव का कहना है कि कमला नेहरू नगर और हुडको क्वार्टर जैसे इलाकों में पिछले कई सालों से पानी का प्रेशर सही से नहीं हो रहा है।
बार बार शिकायतें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों को 700 रुपये का मीठा पानी और 400 रुपये का खारे पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। पार्षद का कहना है कि 4 सालों से लगातार विभाग को शिकायत दी जा रही है। विधायक देवेंद्र जोशी से भी कई बार बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। बुधवार को जलदाय विभाग ने क्षेत्र के 12 कनेक्शन अवैध बताकर काट दिए। जिन पाइपों से ये कनेक्शन जुड़े थे वे घरों से 100 फीट दूर थे। अब विभाग कह रहा है कि 700 फीट दूर की लाइन से दोबारा जोड़ना होगा और सड़क खोदने से लेकर लाइन डालने तक का सारा खर्चा भी उपभोक्ताओं को उठाना होगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमारे कनेक्शन सालों से चल रहे थे, विभाग ने बिना नोटिस किए कनेक्शन काट दिए। फिलहाल अधिकारी पार्षद से बातचीत कर रहे हैं लेकिन जब तक समस्या का ठोस हल नहीं निकलता तब तक जोधपुर के इन इलाकों के लोग जल संकट से जूझते रहेंगे। पिछले 3-4 महीने से समस्या है और इसकी हमारे सुनवाई कोई नहीं सुन रहा है। श्रीमान जी आपकी प्रमुख मांग क्या रहेगी? और हमारे ये टंकी हमारे वार्ड नंबर 2 के लिए बनी है मगर इसका पानी बलदेव नगर और दूसरे एरिया में सप्लाई हो रही है। प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख पानी है और पानी बराबर देवे। जो हमारे कनेक्शन सही कनेक्शन है वो काटे, उनको तुरंत प्रभाव से वापस। श्रीमान जी आपके सहयोगकर्ता कौन कौन है? हमारे बताइए। हम लोग कंप्लेंट करने तो उन लोगों ने कहा कि हम आके चेक करेंगे, उल्टा डांट के भगा दिया। तो चेक करेंगे बिल आता है कि नहीं आता है, कनेक्शन है कि नहीं है। बिल भी आता है, कनेक्शन भी आके 10 बार चेक करें, ठीक है। बिल का टैंकर कूदा थे 5-6 हज़ार का पानी मंगा लिया हम लोगों ने। साबुन लगाते 100 रुपए का एक दिन में, कहाँ चलावे गरीब आदमी, है ना। रात को पढ़ाई नहीं होती है, जो घर का काम करे पढ़ाई करे के पानी के लिए भागे। 2 एग्जाम पोस्टपोन हो गए हमारे, है ना। NHM का चला जाएगा, CHO का चला जाएगा, पानी का देखे कि उसका देखे, क्या करे। समस्या तो मेन समस्या पानी की है। जो पानी की समस्या हमारे समाधान हो जाती है तो हमें कोई समस्या नहीं है। मेन समस्या पानी की है। रात को कभी 2 बजे खोलते हैं, कभी 3 बजे खोलते हैं और घंटा भर में पानी बंद कर देते हैं। भरपूर पानी नहीं आता है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरा वार्ड नंबर 2 पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर एम्स में MBBS कर रहा छात्र फर्जी निकला। वर्ष 2020 की नीट परीक्षा में आरोपी सचिन गोरा ने अपने ही रिश्ते में लगने वाले भाई अजीत गोरा को डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा दिलवाई और जोधपुर एम्स में MBBS में दाखिला हासिल कर लिया। सूत्रों के अनुसार करीब 15 दिन पहले आरोपी के एक रिश्तेदार ने जयपुर के चोमू थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी। जाँच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ और सचिन गोरा की असलियत सामने आ गई। जयपुर पुलिस की सूचना पर जोधपुर पुलिस ने सोमवार रात एम्स हॉस्पिटल नंबर 6 में दबिश दी और आरोपी सचिन गोरा को हिरासत में लिया। इस दौरान हॉस्टल में मौजूद कुछ मेडिको स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। फिलहाल आरोपी को जोधपुर पुलिस ने दस्तयाब कर जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब जयपुर पुलिस सचिन गोरा और परीक्षा में बैठने वाले डमी अभ्यर्थी अजीत गोरा दोनों से विस्तृत पूछताछ करेगी। मामला तो जयपुर चोमू से सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान साहब का एक रिक्विजिशन लेटर आया था, जिसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी MBBS कर रहे हैं, उनसे उनको किसी प्रकरण में अनुसंधान करना है। तो उसको दस्तावेज़ के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था। उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया और जयपुर से टीम रवाना हुई है। आगे अनुसंधान अधिकारी इनसे अनुसंधान करके अगली कार्रवाई करेंगे। सर क्या मामला था, कुछ पता है सर थोड़ा बहुत? इसके बारे में मामला क्या है क्या नहीं है वो अनुसंधान अधिकारी जो जयपुर में DYSP अशोक चौहान साहब हैं वही बता पाएंगे। सिंधी समाज की आस्था का केंद्र गुरु संगत दरबार अब सौर ऊर्जा से रोशन होगा। दरबार में बढ़ते बिजली के खर्च को देखते हुए दरबार कमेटी द्वारा सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया, जिसकी सेवा समाज के भामाशाहों द्वारा की गई। दरबार के कोषाध्यक्ष भरत अवतानी ने बताया कि यह सेवा कार्य दुबई निवासी अमित पमनानी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय कुमार पमनानी की स्मृति में किया गया। साथ ही दरबार के गोपी जनवानी, अशोक गंगवानी, राजेश गंगवानी और जेठानी परिवार द्वारा भी अपने परिजनों की स्मृति में इस पुण्य कार्य में योगदान दिया गया। इस अवसर पर गुरु संगत दरबार कमेटी के मुख्य संरक्षण
लक्ष्मण खेतानी और प्रमुख पद अधिकारी मुरली गंगवानी, राम तोलानी, महेश खेतानी सहित समस्त कमेटी उपस्थित रही। कमेटी की ओर से सभी दानदाताओं और समाज सेवियों के प्रति गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया गया और आशा जताई गई कि इस प्रकार की सेवाएं समाज में ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती रहेगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गुरुवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान आज शहरवासियों ने पवित्र जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाकर सेवा कार्य और दान पुण्य किए। ज्योतिषियों के अनुसार भवसागर से पार लगने वाली गंगा नदी का बहुत महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर हस्त नक्षत्र में गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली गंगा मैया के धरती लोक पर आने का पर्व गंगा दशहरा अर्थात गंगा दशमी गुरुवार को मनाई गई। गंगा दशमी पर सुबह सिद्धि योग रहा, साथ ही रवि योग और हस्त नक्षत्र भी रहा। श्रद्धालुओं ने आज बैरी गंगा आदि पवित्र जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं घर में स्नान करने और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी मां गंगा का ध्यान कर स्नान किया। आज शरबत, पानी मटका, पंखा, खरबूजा, आम, चीनी आदि चीजें दान की गई। ये जोधपुर में बैरी गंगा तीर्थ स्थान है जो हरिद्वार के बाद में जोधपुर की हरिद्वार की गंगा मानी जाती है, जो कि गुप्त गंगा है और ये अनवरत चलती रहती है कि और इसका कहीं से भी पता नहीं है कि कहाँ से ये आई है या कहाँ इसका उद्भव हो रहा है। और स्कंद पुराण के अनुसार पांडवों के काल से जब से यहाँ पे अज्ञातवास उनका हुआ था, उस वक्त यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी पांडवों के द्वारा और गंगा जी का प्रकट किया गया था। तब से मतलब हजारों साल पहले से यहाँ पे ये चल रहा है। और आज गंगा दशमी का अवतरण दिवस है, तो जोधपुर जिले के जितने भी श्रद्धालु हैं, आस्था जो रखते हैं गंगा के लिए, तो वो सुबह 4 बजे से यहाँ से भारी संख्या में भीड़ रहती है और आसपास के गांवों से भी गाड़ियाँ, बसें भर भर के यहाँ पे गंगा स्नान के लिए पवित्र तीर्थ स्थान मतलब इसलिए यहाँ पे आते हैं। और ये प्रमुख आस्था स्थल है और श्रद्धालुओं का कि जो कि अपने आप को हरिद्वार की तरह गंगा स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं कि ये जोधपुर का एक है। और भोगीशैल परिक्रमा का भी यहाँ पे पड़ाव होता है, जो कि ये जो गंगा जल है उसी तरह से चलता रहता है, इसका कोई अता नहीं है। और जल स्रोत यहाँ पे यही है जो गंगा जी का है, ये निरंतर चलता है, इसमें कभी ये ख़त्म नहीं होता और बराबर चलता है। इसलिए गंगा दशमी पे निर्जला 11 पे भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपने आप को पाप पुण्य करने के लिए यहाँ आते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। तारानगर के औषधियों पार्क में उपखंड प्रशासन व वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह व फॉरेस्टर सुनील बागड़ी ने बताया कि पर्यावरण दिवस के मौके पर नेचर पार्क में पौधारोपण किया गया व आयोजकों द्वारा अतिथियों को तुलसी के पौधे भेंट किए गए एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि हमें जल संरक्षण करना चाहिए एवं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, भाजपा नेता राकेश जांगीड़, अमर सिंह चारण, ईओ अजय प्रताप सिंह, बीडीओ विनोद धायल, पीपी पंकज स्वामी सहित उपखंड स्तर के अधिकारी, कर्मचारी व वन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। बरनाड़ के अमृत सरोवर पर वंदे भारत जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण दिवस कार्यक्रम आयोजित। रन फॉर एनवायरमेंट से गूंजा जोधपुर, प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर बड़े कदम। एम्स जोधपुर में फर्जीवाड़ा डमी कैंडिडेट के जरिए एमबीबीएस में दाखिला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।